हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैथ्स बाय आशीष सर क्लासेस। दोस्तों, आज हम करेंगे फ्रेजल वर्ब्स जो कि इंग्लिश वोकैबुलरी का सेशन है और बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे आप CGL, CHSL, CPO या ऐसा कोई भी एग्ज़ाम देते हैं जहां पर इंग्लिश पूछा जाता है। फ्रेजल वर्ब आपसे कहां कहां पूछ सकता है? ये आपसे सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में पूछ सकता है, कॉमन एरर्स में पूछ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया, और कई बार ये आपको ईडियम्स में भी पूछ लिया जाता है। जैसे ईडियम्स में डायरेक्टली आपको लिख के दे देगा रन आउट ऑफ। अब आपको इसका मतलब बताना है, 4 ऑप्शंस होंगे, ठीक है। तो डायरेक्टली इस तरीके से आपको ईडियम्स में भी दे दिया जाता है। अब होता क्या है फ्रेजल वर्ब? वैसे आप सभी को पता होगा फ्रेजल वर्ब क्या होता है। ये वर्ब और प्रीपोजिशन का कॉम्बिनेशन होता है, और जब जब प्रीपोजिशन चेंज होगा आपका मीनिंग चेंज होता रहेगा और वर्ब आपका सेम रहेगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रन। रन के बाद अगर मैं आउट ऑफ लगा दूंगा या रन के बाद अगर मैं आफ्टर लगा दूंगा या मैं रन के बाद इनटू लगा दूंगा तो इन सभी का मीनिंग चेंज होता जाएगा, किसी का मीनिंग सेम नहीं रहेगा। और ये अभी आया भी था आपका 2021 में SSC के किसी एग्जाम में पूछा गया था। सो ये इम्पॉर्टेंट होते हैं आपके लिए। अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं एग्जाम में, लेकिन अगर आ गया सो वो आपको एक क्लियर एज दे देता है बाकी सारे स्टूडेंट्स पे। सो अगर आप इसे करके जाएंगे तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलेगा एग्जाम में। सो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट और अच्छे फ्रेजल वर्ब मैंने पिक किए हैं जो स्टार्ट होते हैं वर्ब लुक से। सो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा और खुद भी वीडियो को पॉज करके एक बार पढ़ लीजिएगा और चेक करिएगा कि क्या आपको ये आता था या नहीं आता था। आज हमारी ये क्लास होगी, फिर इसका मैं टेस्ट भी लूँगा। इसका मैं टेस्ट यानी प्रैक्टिस सेशन करूँगा, ये होगा अगली क्लास में, ठीक है। तो आज आप इसको पढ़िए, अगली बार आपका टेस्ट ले लिया जाएगा फ्रेजल वर्ब से। सो ध्यान से पूरा एंड तक करिएगा, क्योंकि जब मैं आप लोगों से क्विज लूँगा, टेस्ट लूँगा, सो उसमें मैं आंसर आपको उतना अच्छे से नहीं बताऊँगा जितना मैं अभी बता रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे आपको काम करना होगा। इसीलिए वीडियो को एंड तक देखिए आप लोग। अगर आपको कोई आता है अपना फॉरवर्ड करके आगे निकल जाइए, अगले वर्ड को देखिए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा वर्ड है लुक अबाउट। लुक अबाउट का मतलब क्या होता है? वर्ब लुक के बाद जब प्रीपोजिशन अबाउट यूज हो जाएगा सो इसका मतलब होता है इन दी सर्च ऑफ समथिंग और ऑन द वॉच। ऑन द वॉच का मतलब भी होता है किसी चीज़ को निगाहों से ढूंढना, देखना किसी चीज़ को, मतलब कुछ पाने की कोशिश करना। सो एग्जाम्पल पढ़ सकते हैं आप चाहें तो यहाँ पे आई हैव टू लुक अबाउट, यानी से वॉच, ही वॉज ऑन द वॉच फॉर समवन टू सर्व एज अ बेबी सिटर। बेबी सिटर आपको पता है, नैनी जो बच्चों का ख्याल रखता है। सो आई हैव टू लुक अबाउट फॉर समवन टू सर्व एज अ बेबी सिटर। एग्जाम में क्या करेगा? यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स दे देगा, या फिर कॉमन एरर में कुछ और दे देगा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में कुछ और दे देगा। आपको सही वाला ढूंढना होता है। आगे देखिए लुक आफ्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, डेली लाइफ में भी बहुत ज़्यादा यूज होता है। लुक आफ्टर, लुक आफ्टर योर सेल्फ। लुक आफ्टर का मतलब होता है टेक केयर ऑफ समथिंग और टेक केयर ऑफ समवन। इन हर ओल्ड एज, उसके ओल्ड एज में, शी हैज़ नो वन टू लुक आफ्टर हर, उसके पास कोई नहीं है जो उसका लुक आफ्टर कर सके। सो यहाँ पे लुक आफ्टर का क्या सेंस निकल रहा है? देखभाल करना। यहाँ पे ही नहीं, कहीं भी अगर आपको लुक के बाद आफ्टर दिखाई देगा तो उसका मतलब होता है देखभाल करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी कई बार आ चुका है। आगे देखिए लुक एट। एट प्रीपोजिशन कब यूज होता है? जब किसी पर्टिकुलर पॉइंट को दर्शाना हो। सो लुक एट, लुक एट का मतलब होता है सी केयरफुली, किसी चीज को थोड़ा ध्यान से देखना। जैसे आपने कई बार बोला होगा ना, लुक एट द वॉल, लुक एट द पिक्चर, लुक एट द सीनरी, लुक एट द बॉय, यानी आप कहना चाहते हैं कि उसको थोड़ा ध्यान से देखो। सो द चिल्ड्रन आर लुकिंग एट द सीनरी। सो चिल्ड्रन कहाँ देख रहे हैं? सीनरी की तरफ। सो लुक एट का मतलब वो थोड़ा अच्छे से देख रहे हैं उसको। तो इसके अगले हमारा है लुक बैक ऑन। लुक बैक ऑन का क्या मतलब? देखिए लुक बैक नहीं, लुक बैक ऑन साथ में आएगा आपका।
सो लुक बैक ऑन का मतलब होता है कि बैक का मतलब यहाँ पे पास्ट है, पास्ट में के बारे में सोचना। लुक बैक ऑन का मतलब क्या होता है? टू थिंक ऑफ द पास्ट। जैसे देखिए एग्जाम्पल यहाँ पे, पीपल कैन ऑफन लुक बैक एंड रिफ्लेक्ट ऑन, ये ऑन वाला यहाँ आ गया है। हैप्पी चाइल्डहुड मेमोरीज, हमारे साथ भी अक्सर होता है ना, हम अपने चाइल्डहुड मेमोरीज के बारे में सोचने लग जाते हैं, याद करते हैं। सो लुक बैक ऑन का मतलब होता है कि पास्ट के बारे में सोचना या उस समय को याद करना। ध्यान से करिएगा, क्योंकि जब मैं आप लोगों का टेस्ट लूँगा तो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगेगा, लेकिन अगर नहीं आता होगा तो फिर आप लोगों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। सो इसीलिए थोड़ा अच्छे से करिएगा सारा का सारा। अगला देखिए, अगला है लुक फॉर। लुक फॉर का मतलब होता है किसी भी चीज़ को ढूंढना, इन सर्च फॉर ए लॉस्ट थिंग। कोई चीज़ आपकी खो जाती है, उसको आप ढूंढ रहे होते हैं तो बोलते हैं लुक फॉर। अभी हमने लुक अबाउट भी पढ़ा था, उसका भी मतलब था कुछ चीज़ को ढूंढना, पर वो उसका सेंस था कि आप कोई भी चीज़ ढूंढ रहे हैं जो खोई नहीं हो, जैसे नैनी को ढूंढ रहे थे, या जो प्यासा कौवा था, ही वॉज लुकिंग अबाउट वाटर। हालांकि लुक फॉर वहाँ पे भी लग जाएगा, लेकिन अगर कोई चीज़ खो जाती है तो उसके लिए आप लुक अबाउट नहीं, लुक फॉर का यूज़ करते हैं। शी वॉज लुकिंग फॉर हर न्यू रेड ड्रेस, ठीक है, वो अपने नए रेड ड्रेस को ढूंढ रही थी। देखिए एक वर्ड है लुक फॉरवर्ड टू, आपको इसका मतलब मुझे बताना है क्या होता है। क्या होता है लुक फॉरवर्ड टू? आप मुझे कमेंट करके बताइए लुक फॉरवर्ड टू का क्या मतलब होता है। अगला है आपका लुक डाउन अपॉन। ध्यान से देखिए, लुक डाउन अपॉन, डाउन क्या है? डाउन का मतलब होता है ना नीचे, थोड़ा नेगेटिविटी को शो करता है, ये नेगेटिव पॉइंट को शो करता है, लुक डाउन अपॉन। सो लुक डाउन अपॉन का मतलब होता है कि किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी को निंदा करना, किसी को हेट करना। डिस्पाइज इसका सिनोनियम है, सो डिस्पाइज या हेट, लुक डाउन अपॉन। आप इसका एग्जाम्पल पढ़ सकते हैं, द रिच शुड नॉट लुक डाउन अपॉन द डाउन एंड आउट। अब इसका क्या मतलब होगा? जो द रिच, आप लोगों ने ग्रामर में पढ़ा होगा कि जब भी किसी एडजेक्टिव के पहले द आता है सो वो नाउन बन जाता है और शो करता है होल कम्युनिटी को, राइट, होल कम्युनिटी को शो करता है। सो द रिच का मतलब जितने भी रिच लोग हैं, शुड नॉट लुक डाउन अपॉन डाउन एंड आउट। अब यहाँ पे वर्ड यूज किया हुआ है डाउन एंड आउट। डाउन एंड आउट का क्या मतलब होता है? ये एक ईडियम मान के चलिए, इस ईडियम है ये। डाउन एंड आउट बोला जाता है गरीब लोगों को, गरीब लोगों को जिनके पास कुछ भी नहीं है, दरिद्र है ना, पॉपर हैं, उनको दिखाने के लिए डाउन एंड आउट का यूज किया जाता है। देखिए अभी हमने पढ़ा था लुक डाउन, अब उसका अगेंस्ट जो उसका अपोजिट है, एंटोनियम है, ये आ गया लुक अप टू। लुक डाउन अपॉन का अपोजिट आ गया लुक अप टू। सो ये लुक अप टू इस तरीके से भी लिख सकते हैं या इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये सीजीएल मेंस में आ चुका है, ये सीजीएल मेंस में वैसे तो सारे आ चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं ना, जैसे ये थोड़ा डिफरेंट है, शायद आप इसको छोड़ दो, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि इसको छोड़िएगा मत, ये मेंस में आ चुका है। लुक अप टू का मतलब होता है रिस्पेक्ट। हिज यंगर ब्रदर लुक्स अप टू हिम एंड ओबेज हिज एवरी ऑर्डर। वो अपने रिस्पेक्ट करता है अपने ब्रदर की और उसकी सारी बातों को मानता है। सो लुक्स अप टू का मतलब होता है टू शो योर रिक्वेस्ट टू समवन। अगला देखिए, अगला वर्ड है, अगला फ्रेजल वर्ब है हमारा लुक इनटू। लुक इनटू यहाँ पे सी इनटू भी हो सकता था, यहाँ पे क्या हो सकता था? सी इनटू। लुक इनटू का मतलब या सी इनटू का मतलब होता है जांच पड़ताल करना, टू इन्वेस्टिगेट द मैटर। जैसे आप यहाँ पे देखिए, ए कमिटी वॉज सेट अप टू लुक इनटू द प्रॉब्लम। एक कमिटी का गठन किया गया था ताकि वो प्रॉब्लम को फाइंड आउट, या फिर आप एक तरीके से सी इनटू कर सकें, नॉट फाइंड आउट, सी इनटू कर सकें। फाइंड आउट का मतलब होता है कुछ ढूंढना। सो देखिए यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है सेटअप। अब ये क्या है सेटअप? इसका मतलब क्या होता है? ये सेटअप का मतलब तो मैंने आपको बता ही दिया क्या होता है, टू इंस्टॉल, गठन करना। सेटअप भी एक फ्रेजल वर्ब है आपका, सेट आपका वर्ब है और आप आपका प्रीपोजिशन है। सेटअप का मतलब होता है टू इंस्टॉल।
अगला देखिए, अगला है हमारा लुक ओवर। लुक ओवर का मतलब होता है किसी भी चीज़ को एग्जामाइन करना केयरफुली। इसको आप गो ओवर भी बोलते हैं, या तो आप लुक ओवर बोल लीजिए या गो ओवर बोल लीजिए। दोनों का मतलब है कि किसी भी चीज़ को थोरोली देखना, केयरफुली उसका एग्जामिनेशन करना, पूरा एग्जामाइन करना। द एग्जामिनर हैज़ येट टू लुक ओवर प्रैक्टिस नोट बुक। सो अभी उसका प्रैक्टिस नोट जो है उसको लुक ओवर करना बचा हुआ है। अब एग्जामिनर है तो वो पूरा उसको अच्छे से जांचेगा ही उसको, ऐसा तो नहीं है कि सुपरफिशियली करके चला जाएगा। अब यहाँ पे एक वर्ड है ओवरलुक। यहाँ पे मैं एक वर्ड लिख रहा हूँ ओवरलुक। आपको मुझे बताना है ओवरलुक का क्या मतलब होता है। ओवरलुक का मतलब क्या होता है मुझे ये बताना है। ये एक साथ होता है, ओके। ओवरलुक, इसका क्या मतलब होता है आपको मुझे बताना है। और ये इसका एंटोनियम है, तो बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। लुक ओवर का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को पूरा जांच पड़ताल करना। ओवरलुक का मतलब होता है नज़रअंदाज करना। नज़रअंदाज, ठीक है, नज़रअंदाज मतलब किसी को अनदेखा कर देना, किसी को ध्यान से ना देखना, उसको बोलते हैं ओवरलुक कर देना। सो ओवरलुक और लुक ओवर सिनोनियम नहीं, एंटोनियम है। सो यहाँ पे आप इसको थोड़ा अच्छे से ध्यान रखिएगा, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को। अगला देखिए, लुक आउट। मैंने साइड में वॉच आउट भी लिख रखा है, क्योंकि लुक आउट भी होता है, वॉच आउट भी होता है। इसका मतलब होता है सावधान रहो या सावधान। आपने कई बार, जैसे आप ट्रैवल करते हैं ट्रेनों में या कहीं ऐसे जगह जाते हैं जहाँ पे हाई वोल्टेज करंट हो या जनरेटर वगैरह हो, सो वहाँ पे बोर्ड लग जाता है, या तो लिखा होगा बिवेयर, या तो लिखा होगा वॉच आउट, या तो लिखा होगा सावधान रहो। और लुक आउट हो सकता है इतना ना देखने को मिले, बट लुक आउट का मतलब होता है वॉच आउट या किसी चीज़ को अच्छे से सावधान रहना बेसिकली। वॉच आउट, देयर इज़ अ डॉग अंडर द टेबल। सावधान रहो, टेबल के नीचे डॉग है। सो ये इसका मीनिंग है। अगला है लुक अप। देखिए, लुक, अभी हमने एक वर्ड पढ़ा था लुक अप टू, जिसका मतलब था टू शो रिस्पेक्ट, है ना, पढ़ा था ना हमने थोड़ी देर पहले। अभी कैसा लग रहा है आपको क्लासेस, सेशन कैसा लग रहा है, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। अब हम पढ़ रहे हैं लुक अप। सो लुक अप और लुक अप टू दोनों डिफरेंट है। लुक अप का मतलब होता है बेसिकली कोई वर्ड ढूंढना डिक्शनरी में, है ना, किसी डिक्शनरी में, या कोई मीनिंग ढूंढना किसी बुक में, या फिर कोई कंसल्ट करना किसी से। कंसल्ट मतलब क्या होता है, सलाह मशवरा। सो इन सब के लिए आप लुकअप यूज़ करेंगे। आपने अगर देखा हो डिक्शनरी वगैरह में, डिक्शनरी नहीं मतलब वेबसाइट पे अगर आप गूगल करते हैं किसी वर्ड के लिए, सो अगर आप जैसे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी हो गई या कोई और वेबसाइट सर्च करते हैं जहाँ पे आप कोई वर्ड ढूंढना चाहते हैं, मरियम वेबस्टर हो गया, सो वहाँ पे जो बॉक्स होता है ना, बॉक्स जिसमें आप किसी चीज़ को टाइप करते हैं, सो यहाँ लिखा होता है सर्च। लेकिन कई जगह आपको लुक अप भी देखने को मिलेगा। इसका मतलब है कि वो आपको ध्यान देने के लिए कह रहा है कि लुक अप, यहाँ पे आपको सर्च करना है, यहाँ टाइप करिए और सर्च करिए। सो आप लुकअप के वहाँ लिखा होगा, फिर यहाँ कुछ अपना टाइप करके वर्ड का मीनिंग ढूंढेंगे। सो ये यहाँ से भी आप लुकअप याद रख सकते हैं, या सर्च लिखा मिलेगा आपको। सो कंसल्ट समवन सम बुक फॉर अ वर्ड या सर्च वर्ड इन डिक्शनरी। कंसल्ट करना, अगर किसी व्यक्ति से आप किसी चीज़ को की जानकारी इकट्ठी करते हैं तो कई बार उसके लिए भी लुकअप का यूज़ कर दिया जाता है। प्लीज लुक अप दिस वर्ड इन द डिक्शनरी। बट एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एज फार एज एसएससी एग्जाम इज कंसर्न्ड, लुकअप का जो यूज़ हुआ है अभी तक वो ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका जो है किसी वर्ड को ढूंढने के लिए ही यूज़ होता है। आगे देखिए लुक आउट फॉर। अभी हमने किया था लुक आउट यानी वॉच आउट। अच्छा, लुक आउट हमने पढ़ लिया है क्या? चलिए कोई बात नहीं। लुक आउट, इन सर्च ऑफ या ऑन द वॉच, किसी चीज को ढूंढना। ही इज लुकिंग आउट
फॉर ए डिसेंट जॉब। लुकिंग आउट फॉर या लुक आउट फॉर का मतलब होता है किसी चीज को ढूंढना, किसी चीज को प्राप्त करने की कोशिश करना। ही इज लुकिंग आउट फॉर ए डिसेंट जॉब। सो ये आपका हो गया लुक आउट का मीनिंग। सो इसी तरीके से मतलब जितना भी आपका हो सकता था लुक वर्ड से रिलेटेड मैंने आपका कवर कर दिया है। अब आपको क्या करना है, आप कोई ऐसा वर्ड बताइए, कोई ऐसा फ्रेजल वर्ब जिसकी मीनिंग आप जानना चाहते हो, या कौन से वर्ब, जैसे रन हो गया, रन के बाद भी काफ़ी सारे आप ब्रिंग हो गया, ब्रिंग के साथ भी काफ़ी सारे प्रीपोजिशन लगा करके आप क्या कर लेते हैं, मीनिंग मतलब फ्रेजल वर्ब बन जाता है। सो अगर आपको किसी पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में जानना है तो आप मुझे बताइए, मैं उस पर भी एक सेपरेट वीडियो कर दूंगा। इसके बाद आपका होगा टेस्ट। सो आप टेस्ट को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, पूरा लेक्चर पढ़ना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और जब टेस्ट होगा उसके बारे में आपको पहले ही नोटिफाई कर दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।